आपको दिखाते हैं धनतेरस पर नौकरियों की बरसात। जी हां, तो धनतेरस पर मोदी सरकार मिशन रोजगार शुरू कर रहे हैं और देखिए आज 75,000 लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोजगार मेला से वर्चुअली जुड़ेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी इस सरकार के 50 मंत्री देश के 50 शहरों में मौजूद रहने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई में होंगी तो स्मृति ईरानी कानपुर में, प्रहलाद जोशी बेंगलुरु में तो पीयूष गोयल मुंबई में, जितेंद्र सिंह दिल्ली में, अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में 38 मंत्रालयों विभागों में भर्तियों की समीक्षा की थी और इसके बाद दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया गया। ये सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हो रही है। तो 4 तस्वीरें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75 अलग अलग जगहों पर मौजूद सरकारी नौकरी पाने वाले नौजवानों के साथ पीएम मोदी की बातचीत होने वाली है। देश के सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कोरोना के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। मोदी सरकार की ओर से इसी साल जून महीने में घोषणा की गई थी कि आने वाले 18 महीनों में देश में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी वादे को पूरा करने की दिशा में पहली किस्त की 75,000 नौकरियों का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये भर्तियां यूपीएससी, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भारत सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी के अलावा ग्रुप सी के पदों पर की गई है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे पदों पर भी नौकरियां दी गई हैं। बिहार मॉडल, जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए, हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो बिहार का जो मॉडल है, वही मॉडल जो है वो देश में लागू कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष का दबाव है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं। रोजगार के आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों में 15 से 29 वर्ष के नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर 20% से ऊपर जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2019 को भारत सरकार के 40,66,000 पदों में सिर्फ 31,43,000 कर्मचारी ही थे, यानी तब सरकार के 22.69% पद खाली थे। मोदी सरकार इन्हीं खाली पदों पर अब किश्तों में भर्तियां कर रही है, जिसमें पहली किस्त में 75,000 नौकरियों के बाद 9,25,000 नौकरियां अगले 14 महीनों में दी जाएंगी। आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने किस तरह से पलटवार किया है, आपको हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं। ये पुराना कैसेट इनके पास है, 50 साल से वही कैसेट बजा रहे। अरे बेरोजगारी पे बात करो। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, उस पे बात करो। नहीं बात करेंगे। आपको मालूम, रोज एक दिन में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस मुल्क में। सब लोगों को हम पहले भी कहे थे कि बिहार मॉडल, जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए,
हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। मेरे राज्य के विषय में तो मैं यही कहूंगा, मैं नहीं कह रहा, देश की संस्थाएं कह रही है। आज प्रति व्यक्ति आय गिने चुने राज्यों में कोरोना के बाद जो बढ़ा है उसमें झारखंड भी है। जहां हमारे विरोधियों की सरकार है वो भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए अभी अर्थव्यवस्था को लेकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मिलन शर्मा जुड़ रही हैं। मिलन, मोदी सरकार मिशन रोजगार शुरू कर रहे हैं और आज 75,000 लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। किस तरह से इसको लेकर हलचल है, क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से मंत्री कहां कहां रहने वाले हैं? देखिए, देश भर में आज 75,000 से जो नौकरियां देने का वादा मोदी सरकार कर रही है उस पर जगह जगह पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। दिल्ली में हम देखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री भी हैं वो यहां पर रहेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, रेलवे सबसे ज्यादा नौकरियां देने की पोटेंशियल रखती है, वो इस वक्त जयपुर में रहेंगे। निर्मला सीतारमण भी चेन्नई में रहेंगी। तो जगह जगह अलग अलग मंत्री और मंत्रालयों के डिपार्टमेंट के लोगों को बोल दिया गया है कि आप वहां पर स्थिर रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन लोगों को संबोधित करेंगे और जिनको नौकरियों के यहाँ पे पर्चे बांटे जाएंगे, फिजिकली भी बांटे जाएंगे और कुछ लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे। सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं आशुतोष की जिस तरीके से 40 लाख से ज्यादा भर्तियों का पोटेंशियल था जिसमें से 30 लाख भर्तियां हुई, 22% वेकेंट पोस्ट रह गई। और मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त नौकरियां लोगों को मिले क्योंकि पिछले 6 दशकों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी का रेट है वो देखने को मिला है और प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार ये जानती है। इसलिए ये एक पूरा जो अभियान है वो अगले 1.5 साल तक चलेगा जिसमें 10 लाख नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी और ये इसका पहला पड़ाव है।